भाई साहब, ये संत रामपाल जी महाराज के बौद्ध दिवस के उपलक्ष्य में समागम किया जा रहा है। अच्छा। और उसी से जुड़ी हुई ये प्रदर्शनी है जिसमें ये कटआउट लगे हुए हैं। संत राम, देखो आध्यात्म के अंदर है ना, बौद्ध दिवस क्या है कि बौद्ध का अर्थ होता है किसी चीज़ को जानना, और आध्यात्म का ज्ञान होना। जब संत रामपाल जी महाराज को उस आध्यात्म का, उस सनातन की भक्ति का ज्ञान हुआ और उन्होंने नाम दीक्षा मिली, तो उस दिन को बौद्ध दिवस के रूप में यहाँ मनाया जा रहा है। 3 दिवसीय समागम है। और संत रामपाल जी महाराज को 17 फरवरी 1988 को ये नाम दीक्षा मिली थी संत रामपाल जी स्वामी रामदेवानंद जी महाराज से। और उसके बाद उनको ये ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने इस ज्ञान की अलग लोगों तक पहुंचाई और लोगों को इस ज्ञान के बारे में बताया, जो कि सत भक्ति है, जो आदि सनातनी भक्ति है, उसके बारे में लोगों को बताया और समझाया। इसी से जुड़े हुए आगे हमारे कटआउट है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। संत गरीबदास जी महाराज हुए जो 1700 ईस्वी में, उनको खुद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आके मिले थे। और उस ज्ञान को प्राप्त होने के बाद उन्होंने अपने अमर ग्रंथ में एक वाणी लिखी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरदा दाने दाने को सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नू। अर्थात जिस पावन भूमि पे खुद पूर्ण परमात्मा यानी कि हरि अवतरित हुए थे, प्रकट हुए थे और गरीबदास जी महाराज को ज्ञान दिया था, उस वाणी को सार्थक कब हो पाई वो वाणी, जब देश आज़ाद हुआ और पंजाब के जो पहले हरियाणा जो राज्य है और पंजाब एक प्रांत में उसका वो था, और वहाँ से उसको अलग करके एक राज्य बनाया गया जिसका नाम हरियाणा रखा गया, जो कि हमारे देश की आज़ादी के बाद हुआ। लेकिन ये वाणी 1700 ईस्वी में संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखवा दी गई थी, यानी कि ये वाणी हमारे देश की आज़ादी के बाद सार्थक हुई, यानी कि वो वाणी हरि आए हरियाणे को सिद्ध हुई और इसी के आधार पे हरियाणा राज्य का नामकरण हुआ, उसको बनाया गया। अगला कटआउट है, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की जो स्कूली शिक्षा और उन्होंने जो पॉलिटेक्निक की थी उसके बारे में ये कटआउट है। शहीद सिपाही कप्तान सिंह जो विद्यालय था, जो गांव धनाना के अंदर था, उनकी प्रारंभिक शिक्षा वहां से हुई। उसके बाद उन्होंने गुरु ब्रह्मानंद जी राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज नीलोखेड़ी से अपनी ये पॉलिटेक्निक कंप्लीट की। और इसके बाद इनकी जो नौकरी है जूनियर इंजीनियर की, जेई की, वो सिंचाई विभाग में लग जाती है। उसके बाद जो कटआउट है वो इसमें बताया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जब स्वामी रामदेवानंद जी के संपर्क में आए, तो ये कटआउट में वो उनसे ज्ञान चर्चा कर रहे हैं कि हम जो भक्ति कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की या हनुमान जी की, उस भक्ति में और आप जो भक्ति बता रहे हो, जो स्वामी रामदेवानंद जी बता रहे थे, उसमें क्या अंतर है और आपकी भक्ति कैसे सही है और कैसे सार्थक है और मोक्ष के लिए कैसे सही है, तो वो उसमें बताया था। तो यहाँ पे वो चर्चा करते दिखाई दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी से। उसके बाद जब वो स्वामी रामदेवानंद जी से नाम उपदेश ले लेते हैं, तो जब स्वामी रामदेवानंद जी को ये महसूस होता है कि अब मैं अपने शरीर को त्याग के मोक्ष प्राप्त कर लूँगा, तब वो संत रामपाल जी महाराज के कंधों पर एक ऐसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देते हैं, वो उन्हें गुरु पद प्रदान करते हैं और कहते हैं कि बेटा, इस संसार में तेरे बराबर कोई संत नहीं होगा। और अपने सभी अनुयायियों को उन्होंने उसी समय कह दिया कि आज के बाद मैं तुम्हारा गुरु नहीं हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो, पुनरुपदेश लो, आज के बाद यही तुम्हारे गुरु होंगे। और कहा था कि बेटा, तुमसे बढ़कर संत ना कोई हुआ और ना होगा इस संसार में। ये इस कटआउट में दर्शाया गया है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज ने इस सनातन के ज्ञान का प्रचार करते हुए घर घर जाके सत्संग किए, लोगों में ज्ञान का अलग जगाया, उनको सतभक्ति आदि सनातनी भक्ति के बारे में बताया। और जो सूक्ष्म वेद है, जो भगवान की वाणी, जो संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का पाठ यहाँ होता है, उस सूक्ष्म वेद की वाणी को घर घर जाके भक्ति जो पाठ होता था उसका पाठ कराया जाता था। उस जो भी पाठ प्रकाश किसी भी भक्त के घर में होता था। उसके बाद ये वो कटआउट है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज, जिसमें संत रामपाल जी महाराज उस अमर ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और पढ़ते हुए उसका ये कटआउट है कि उस अमर ग्रंथ की वाणी का पाठ कैसे होता था जब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके ये पाठ प्रकाश में जाते थे और ये अमरवाणी पढ़ा करते थे। ये कटआउट उसको दर्शाता है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का ये जो कटआउट है, इसमें ये दिखाया गया कि संत रामपाल जी महाराज ने उस सूक्ष्म वेद के अलावा जो भगवान की वाणी थी, जो कि संत गरीबदास जी महाराज के ग्रंथ के रूप में हमारे पास है, उसके अलावा जो हिंदू सनातन धर्म के जितने भी सदग्रंथ हैं, गीता, वेद, पुराण, शास्त्र,
उनमें छुपे गूढ़ रहस्यों को लोगों तक पहुंचाया और वास्तविक सनातनी भक्ति क्या है उसके बारे में बताया और उनको ज्ञान समझाया, और ये ज्ञान लोगों को समझ भी आया। आगे हम देखते हैं, जब संत रामपाल जी महाराज घर घर जाके सत्संग करते थे तो उस समय इतने लोग उनके अनुयायी हो चुके थे कि लगातार सत्संग होने की वजह से उनके पास अपनी जो जॉब है, जो उनकी जेई की नौकरी थी, उस पे जाने का भी समय नहीं मिल पाता था। तो उन्होंने अपनी 1994 के अंदर अपने जॉब से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन सन 2000 में सिंचाई विभाग ने उनके उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया, उनके त्यागपत्र को एक्सेप्ट किया और ये पत्र जारी किया, उनके त्यागपत्र को एक्सेप्ट करते हुए पत्र जारी किया, जिसमें आप देख सकते हैं। क्योंकि समाज में बहुत सी ऐसी भ्रांतियां हैं कि संत रामपाल जी महाराज को घूस लेते पकड़ा गया, उनको निकाल दिया गया, टर्मिनेट कर दिया गया, निष्कासित कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वास्तविकता में उन्होंने खुद त्यागपत्र दिया था और सन 2000 में उनके विभाग ने उनके त्यागपत्र को अपनाया और ये पत्र जारी किया। उसके बाद देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज के पास जब भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी तो सबसे पहले वो स्कूटर पे जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में सूमो गाड़ी, टाटा सूमो ली और घर घर जाके जहाँ सत्संग जाते थे, अलग अलग यहाँ की वो तस्वीरें हैं, जो अलग अलग तस्वीरें जब वो घर घर जाके सत्संग करते थे, लोगों में ज्ञान बताते थे, और जिस तरीके की भी वो यथास्थिति रही होगी वो यहाँ पे चित्रित किया गया, दिखाया गया है। लेकिन इससे पहले एक ये घटना है जो संत रामपाल जी महाराज ने अपनी पुस्तक में चिन्हित किया कि 1997 के अंदर उनको स्वयं पूर्ण परमात्मा मिले थे। उस घटना का साक्षात्कार यहाँ बताया गया है, विस्तार में बताया गया है। ये उस दिन की घटना है जब संत रामपाल जी महाराज अपने किसी शिष्य के घर सत्संग के लिए गए और किसी कारणवश वो सत्संग कैंसिल हो जाता है, रद्द हो जाता है। तो वो वापसी के समय जब आ रहे होते हैं तो उनके जेई के पद पे रहते हुए उन्होंने मातल हेर गांव के बाहर एक नहर का निर्माण करवाया था, जो अक्सर उनको वो जगह बहुत प्रिय थी और उनको अक्सर वो उस जगह पे बैठ के भगवान का चिंतन मनन करते थे। तो उस दिन भी वो वहाँ बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे थे, विलाप कर रहे थे, भगवान के सोचते हुए कि भगवान कब इस गंदे लोक से निकाल के ले जाओगे, कब हमें मोक्ष मिलेगा। तो ये सोचते सोचते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उनकी पुकार उस पूर्ण परमात्मा कबीर जी तक, सतलोक तक पहुंची और वह स्वयं एक बाबा जी का रूप बना के वहाँ पे प्रकट हुए संत रामपाल जी की महाराज के पास। आइए आगे आप दिखाते हैं। इसी घटना को विस्तृत रूप में जानने के लिए आगे के कटआउट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इस कटआउट में जब पूर्ण परमात्मा उस बाबा जी के रूप में आके बैठ जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज से चर्चा करने लगते हैं और उनसे सार नाम की बात करने लगते हैं, तो उन्हें लगता है कि शायद ये राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं। तो संत रामपाल जी महाराज वो सच्चा ज्ञान उन्हें समझाने लगते हैं कि ताकि इन्हें भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो और ये मोक्ष मार्ग पे जा सकें। तब वो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे गुरु ने जो बताया था सार नाम और सार शब्द के बारे में, तो मैं वही भगवान हूँ। तो वो जब ऐसा कहते हैं तो कहते हैं कि मैंने आपको जो बताया आप उसी की बात को आगे रखकर अपने आप को भगवान कहते हैं, जबकि मेरे गुरुजी ने ये बताया था कि वो पूर्ण परमात्मा जिंदा बाबा के रूप में आपको मिलेगा और आपकी सारी शंकाओं का समाधान कर देगा। तो उस समय पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो बाबा जी के रूप में थे, उन्होंने अपने आप को सामने रखकर कहा कि अगर तुम जिंदा बाबा वाले रूप में ही मुझे भगवान मानोगे, तो उन्होंने अपना वो रूप जिंदा बाबा वाला बनाया, जिसको देखते ही वो रूप परिवर्तित होते ही संत रामपाल जी महाराज उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करते हुए उनको पहचान जाते हैं कि पूर्ण परमात्मा है। और उसके बाद उनके बीच चर्चा होती है और वो बताते हैं कि बेटा अब वो समय आ गया है जब सार नाम और सार शब्द का खुले रूप से आप देने का जो समय था वो अब आ गया है। तो संत रामपाल जी महाराज उन्हें नमन करते हैं और उसके बाद पूर्ण परमात्मा जो जिंदा बाबा के रूप में कबीर साहब थे, संत रामपाल जी महाराज को सशरीर उस निज धाम सतलोक भेज देते हैं कि संत रामपाल जी महाराज सशरीर इस पृथ्वी से उस निज धाम सतलोक चले जाते हैं और खुद परमपिता परमेश्वर कबीर साहब जो जिंदा बाबा के रूप में है, तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा सशरीर उस निज धाम सतलोक भेज देते हैं। ये इस कटआउट में दर्शाया गया है कि संत रामपाल जी महाराज सशरीर इस पृथ्वी को छोड़कर उस निज धाम उस सतलोक चले जाते हैं और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो जिंदा बाबा के रूप में है, वो संत रामपाल जी महाराज के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और आज
के समय में जो संत रामपाल जी महाराज आपको दिखाई दे रहे हैं, वो संत रामपाल जी महाराज नहीं, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में वो लीला कर रहे हैं।